पढ़ा क्या। तो केमिकल काइनेटिक्स का यहाँ पर होने जा रहा है रिवीजन लेक्चर, जिसमें कि टोटल चैप्टर में क्या किया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर रेट डिपेंड किस पे करती है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, नेचर ऑफ रेडिएशन एंड सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। तो टोटल मिलाकर के कितने फैक्टर्स हो गए? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, नेचर ऑफ रेडिएशन एंड सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में क्या डिफरेंस है? तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर स्टेप में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल आपस में इफेक्टिवली टकरा करके प्रोडक्ट को बना रहे हैं, ये चीज कहलाती है मॉलिक्यूलरिटी। जबकि ऑर्डर का क्या मतलब है? रेट लॉ के एक्सप्रेशन के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स जितनी भी हैं उनकी पावर्स का आपको सम निकालना है, तो वो सम आपको क्या बताता है? ऑर्डर। जबकि मॉलिक्यूलरिटी हमेशा एक होल नंबर होती है, ठीक है, या फिर कोई इंटीजर वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू कभी भी जीरो फ्रैक्शनल नेगेटिव नहीं हो सकती। जबकि ऑर्डर की वैल्यू नेगेटिव, फ्रैक्शनल, होल नंबर कुछ भी हो सकती है। मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, जबकि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू एक से कम नहीं और तीन से ज्यादा नहीं हो सकती। ऑर्डर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, तीन से ज्यादा भी हो सकती है। बात करते हैं सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनकी मॉलिक्यूलरिटी हायर होती है लेकिन वो लोअर ऑर्डर की रिएक्शन को फॉलो करते हैं, यानी कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसी रिएक्शन कहलाती है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। जैसे ए बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट को बना रहा है, अब इसका रेट लॉ आया के, कंसंट्रेशन ए, कंसंट्रेशन बी। अब इसमें अगर आप बी को एक्सेस के अंदर कर दें तो जो रेट है वो केवल ए पे डिपेंड करेगी, बी पे इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो पहले थी कौन से ऑर्डर की रिएक्शन? ये सेकंड ऑर्डर की। अब रह गई कौन से ऑर्डर की? फर्स्ट ऑर्डर की। तो इसका मतलब क्या है? ये रिएक्शन कैसी है? सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। गॉट इट? और यू कैन से दैट सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बेस्ट एग्जांपल हैं जैसे कि एस्टर हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम। ठीक, एस्टर हाइड्रोलाइसिस के अंदर एच आयन एक्सेस के अंदर होगा तो रेट एच आयन पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है। एक्वा सोल्यूशन के अंदर वाटर एक्सेस के अंदर होगा तो रेट वाटर पर डिपेंड नहीं करेगी, रेट केवल किस पर डिपेंड करेगी? एस्टर की कंसंट्रेशन पर, वाटर पर इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो ये रिएक्शन का ऑर्डर क्या हुआ? फर्स्ट ऑर्डर। गॉट इट? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर तुम्हारे पास कोई nth ऑर्डर की रिएक्शन है और रेट कांस्टेंट की तुमको यूनिट निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? तो रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने के लिए रेट अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n लगा दोगे। गॉट इट? अब अगर तुम्हारे पास फर्स्ट ऑर्डर है तो के की यूनिट क्या आएगी इस फॉर्मूले से? पर सेकंड। सेकंड ऑर्डर के लिए लीटर पर मोल पर सेकंड। सिमिलरली nth ऑर्डर के लिए मोल की होल पावर 1 - n पर सेकंड। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छे से रिकॉल कर लो, के की यूनिट निकालने के लिए यूज होती है। गॉट इट? दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, दैट इज के। क्या फॉर्मूला है? मोल होल पावर 1 - n पर सेकेंड। इसमें n का क्या मतलब है? ऑर्डर। व्हाट इज n हेयर? ऑर्डर। गॉट इट? नेगेटिव ऑर्डर का एक एग्जांपल समझ लो। तो नेगेटिव ऑर्डर के अंदर कन्वर्जन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन। इस रिएक्शन के अंदर इतना याद रखना कि ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में यहाँ ऑर्डर कितना होता है? -1। ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का कितना है? 2 - 1, दैट इज 1। ओवरऑल ऑर्डर तो 1 ही है, लेकिन ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में यहाँ पर ऑर्डर कितना होता है? -1। गॉट इट? बाकी nth ऑर्डर के लिए रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालने का तरीका तो आपको बता ही दिया है। ठीक है। और अगर प्रेशर के टर्म में निकालना हो तो एटीएम 1 - n पर सेकेंड। गॉट इट? nth ऑर्डर के लिए। इसके अलावा हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंडेंट होती है? तो हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे जो डिपेंडेंट होती है, कंसंट्रेशन पर हाफ लाइफ का डिपेंडेंस निकालने के लिए एक जनरल इक्वेशन है ये वाली। इस इक्वेशन को याद रखो। टी ऑफ इज टू 1/k n - 1 2 की पावर n - 1 -1 अपॉन ए टू द पावर n - 1। कुल मिलाकर के टी ऑफ इनवर्स किसके हुआ? कंसंट्रेशन की होल पावर n - 1। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर वाले फॉर्मूले से तो टी ऑफ का पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर n की वैल्यू आप इसमें 1 करते हो तो 1 करने पर आपके पास टी ऑफ की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितनी आ जाएगी निकल करके? टी ऑफ इज टू 0.693 अपॉन के। ये तो आ गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है। लेकिन अगर ये पता करना है कि टी ऑफ कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगा या नहीं करेगा,
तो कंसंट्रेशन में डिपेंडेंस दिखाने के लिए बस ये वाला जो रिलेशन है वो टी हाफ के इनवर्स जा रहा है, तो यहां पर आप इसको इस फॉर्म में लिख लो, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/e⁻n-1। गॉट इट। अब आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इनकी सबकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। सबको अच्छे से एक बार रिकॉल कर लो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, बहुत ढंग से अच्छे से बताया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक। रेट कांस्टेंट की यूनिट पर सेकंड होती है और हाफ लाइफ का फॉर्मूला 0.693 अपॉन के, सॉल्व करने के लिए लगा दोगे 2.303 log 2 बाय के। जबकि जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट आती है रेट कांस्टेंट की मोल पर लीटर पर सेकंड, और के जो होता है वो एक्स अपॉन टी के इक्वल होता है, और टी हाफ की वैल्यू कितनी होती है, नॉट अपॉन 2 के। सिमिलरली फॉर सेकेंड ऑर्डर 1/t एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, और यूनिट आती है रेट कांस्टेंट की लीटर पर मोल पर सेकंड। गॉट इट। इसका जो टी हाफ है वो डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन पर, इनवर्स आ रहा है कंसंट्रेशन पर, जबकि यहाँ टी हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन पर, और यहाँ पर जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पर है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर। गॉट इट। इट इज वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। कोलिजन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूले को थोड़ा सा रिकॉल कर लेना, कभी कभी पूछ लिया जाता है एमसीक्यू क्वेश्चन इस पर। ये होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला। बाकी सिग्मा का मतलब है इसमें मॉलिक्यूलर डायमीटर, एन का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सीसी। कंप्लीट हुआ लेक्चर। थैंक यू।